औज़ु बिल्लाहि मिनश शर्रिश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलात अला रसूलिहिल करीम अर रसूलिल मुक़द्दस वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद हबीबुल इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल मुहकमिल किताब व अहसनुल बयान क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सलावात पढ़ दे बाबाज़े बुलंद। उलमा इकराम, शोरा इकराम व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस बाबरकत और अज़ीमुश्शान जश्न जिसका उन्वान आमदे सिद्दीक़ा ताहिरा बतूल अज़रा सलामुल्लाह अलैहा, आप तमाम हज़रात को इस बाबरकत नूर पुर नूर के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करते हैं। खुसूसन बारगाहे इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़र्ज़हु शरीफ यकीनन मेरी हैसियत और मेरा ये वजूद इस काबिल नहीं है कि उस ज़ाते मुक़द्दसा का हम कुछ तज़किरा कर सकें। कहाँ वो ज़ात, कहाँ हम खाकी बशर, कहाँ वो मुजस्समे नूर, कहाँ एक नाचीज़। न ज़बान में वो ताकत है, न हमारे पास वो अल्फाज हैं जो आपकी मधोसना में निकल सके। अल-मुख्तसर ये है कि जिसका सना खां खुद खुदा हो, बशर से उसकी सना क्या मुमकिन। अज़ीज़ान गिरामी, जिस सूरह मुबारका की तिलावत करके अपने वजूद को मुशर्रफ किया है, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। बहुत ही इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में चंद जुमले शहज़ादी आलमियान के वो शहज़ादी जिसे अल्लाह ने कौसर कहा है। कौसर इसके मानी क्या हैं? कौसर कहते किसे हैं? सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम इस बात पे कि हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बराए खुशनूदिये शहजादिये जन्नत बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशहूर और मकबूल शायर जनाब अशर इकबाल साहब तशरीफ ले, हम उनका खैर मकदम करते हैं। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँच रही है, मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श मसरत पे जल्द अज जल्द तशरीफ़ ले आएँ और इसके बाद में केक कटेगा और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे शोराए कराम से आप मुलाकात करेंगे। बिस्मिल्लाह सरकार, बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और खुदावंद आलम ने फरमाया इन्ना आतैना, यहाँ आतैना जो है वो और है, ईता अलग है। तवज्जो चाहता हूँ, लफ्ज़ अता और है, ईता और है। ईता उसे कहते हैं जो हकदार को बराबर दिया जाए, अता उसे कहते हैं जो हक से ज़्यादा दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई, लेकिन ज़मीन पर आने के बाद, ये हमारा है लेकिन ऐसा नहीं है, नबूवत तो उस वक्त इनको मिली है जब कायनात में कुछ न था मगर ये थे। वाह, इनका वजूद ही वो है कि जो कायनात में कुछ न था मगर ये थे। मगर हमारी और आपके समझने के लिए ये बात, बहुत से लोग का ये ख्याल है कि हुजूर 40 साल के बाद नबूवत अता हुई। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि हुजूर जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए तब उनको नबूवत मिली, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है कि कायनात में कुछ न था मगर मोहम्मद नबी थे। सुभान अल्लाह। ये ज़मीन न थी, ये आसमान न था, ये फर्श न था, ये कहकशा न थे, ये सूरज न था, ये सितारे न थे, ये कुछ न था मगर हुजूर उस वक्त भी नबी था। बेशक कायनात में आने के जनाब बाद फाजिल साहब का इस्तकबाल, नारे हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। नबूवत उस मंजिल की जो सबसे बड़ा नबी कायनात का इस जमीन पर आया, कुरान की आयतें नाजिल हुई, आपके ऊपर जिब्रील अमीन पैगाम खुदा लेके आते रहे, लेकिन यही जिब्रील एक मर्तबा आए कि हुजूर सरवर कायनात बिस्तर राहत पर आराम फरमा रहे हैं। आपने अपने परों से हुजूर के तलवे को मस किया। हुजूर ने आंखें खोली, जिब्रील आखिर क्या वजह है कि आज आप अपने परों को मेरे तलवे से मस कर रहे हैं? कहा मैं आपको लेने आया हूं, सवारी हाजिर है। मैं आपको लेने आया हूं, सवारी हाजिर है। कहां जाना है? कहा बारगाह है परवरदिगार में जाना है। वाह 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 वाह। किस लिए जाना है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, तवज्जो चाहता हूं। वाह वाह वाह। किस लिए शहजादे जाना सुखन है? सलीम बलरामपुरी की आमद बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किस लिए जाना है? कहा ये तो मुझे नहीं पता है किस लिए जाना है, मगर ये उड़ती उड़ती खबर सुना है। तवज्जो चाहता हूँ, ये उड़ती उड़ती खबर सुना है कि अल्लाह तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। वाह वाह, क्या उड़ती उड़ती, अल्लाह तुम्हें कुछ अता करना चाहता है। अब हुजूर गए, ये तो नहीं पता कि कितनी देर में गए, कैसे गए। तारीख ने बस इतना लिखा है कि हुजूर गए और जब पलट के आए तो बिस्तर गर्म रहा, जंजीर इधर हिलती रही। वाह 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 वाह। इतनी दूर में हुजूर चले भी गए और वापस भी आ गए, लेकिन अब वहां क्या हुआ? कहा वहां पर अब वो मंजिल की जब अल्लाह किसी चीज को अता करता है तो अब उसका मेयार और है, अल्लाह जिसे अता करे उसका मर्तबा क्या है, जिसके लिए अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब मैंने तुम्हें नबूवत दी मगर अपने पास नहीं बुलाया।
कुरान की आयतें भेजी मगर अपने पास नहीं भेजाया, सरदार अंबिया बना करके भेजा मगर अपने पास नहीं बुलाया। आज वो अहम चीज अता कर रहा हूं जिसके लेने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। हाय हाय वाह वाह, जिसको लेने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। ये वो चीज नहीं है कि मैं आम जगह पर दे दूं, मैं आम लोगों में दे दूं, नहीं, ये जैसा तोहफा है उसी एहतराम से तुम्हें आना भी पड़ेगा। ये मंजर हुजूर सरवरे कायनात हैं और एक ऐसी चीज अता जो अभी हुजूर को भी नहीं पता है कि अता होने वाला क्या है। अल्लाह ने जब वो चीजें, तब क्या है, यहां पर सबसे अहम मसला जो आया है कि जनाबे सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत और वो बाबरकत क्या है जिसे अल्लाह करा मेरे हबीब मैंने तुझे अपना हिजाब अता किया है, मैंने तुझे अपना हिजाब अता किया है। ये हिजाब क्या है? हिजाब का मतलब ये होता है जिसमें कोई चीज पोशीदा हो। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब हिजाबुल्लाह है जिसे अल्लाह का पर्दा कहा गया। और ये ऐसी अजीम शक्ति कि पर्दा उसी एतबार से पर्दा होता है जैसा साहिबे पर्दा हो। और ये वो अजमत है कि जब साहिबे पर्दा है तो पर्दे की अहमियत क्या है, पर्दे का विकार क्या है, पर्दे की अजमत क्या है, पर्दे की फजीलत क्या है। ये वो पर्दा नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं, नहीं, ये वो पर्दा है जिस पर्दे में अल्लाह खुद छुपा हुआ है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये वो पर्दा, अब ये क्या है? कहा ये वो चीज है कि ये कायनात में हमारे सामने हम ये कहते हैं मगर ये चीज ऐसी नहीं है। जब से वो है तब से ये है, जब से वो है तब से ये है। अल्लाह ने जब इन चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नूर खल्क किया, ये लफ्ज़ खल्क हमारे लिए मजबूरी है, वरना वो तो कहता है कुन फयकुन, वो चीज हो जाती है। ये वो मंजर था कि ये वाजिबुल वजूद, ये इनका वो वजूद है जो हम न समझ सकते हैं न हम बयान कर सकते हैं। ये वो तौकीर है कि ये बस इतना कह सकते हैं जब से वो है तब से ये है। लेकिन इसमें जो 13 हैं वो मुज़क्कर, जो इसमें 13 हैं वो मुज़क्कर हैं और अल्लाह ने एक को बनाया जो मुअन्नस बनाया, इसलिए कि जब मुअन्नस बनाया तो रिश्ता जो है वो मुअन्नस से चला, ताकि अल्लाह ये बता सके ये जो 13 मासूमीन हैं ये मुज़क्कर हैं। जब तक इसमें मुअन्नस ना आएगी रिश्ता नहीं बनेगा, जब तक इसमें मुअन्नस ना आएगी रिश्ता नहीं बनेगा। लिहाजा अल्लाह ने अब फातिमा के नूर को इन 13 के दरमियान में रख के 14वां बनाया। अब आवाज दे रहा है, जब ये रिश्ते बन गए तो अल्लाह ने आवाज दी, ये फातिमा के बाप हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। रिश्ता यहां से बना है। जब जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई हैं तो अब अल्लाह क्या करा, ये फातिमा के वालिद हैं, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बच्चे हैं। अब रिश्ता यहाँ बन गया। लेकिन अब जब तक जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं थी, अब एक मेयार ये भी था कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह के सामने जो ये नूर है अब अगर इसे जाहिर कर देता तो अल्लाह जो है वो जाहिर तो कर दिया है मगर हम जैसे कम इल्म लोग ये समझते कि यही अल्लाह है। वाह वाह वाह, यही अल्लाह है, यही अल्लाह है, इन्हीं को अल्लाह कह दिया जाता। लिहाजा अब इस इस्मत को बचाने के लिए अब ये मंजिल आ गई कि जब ये कहा
कि कुल हो वल्लाहु अहद, ए मेरे हबीब अब तुम कह दो कुल हो अल्लाहु अहद, इसलिए कि अब रिश्ता मुकम्मल हो चुका है। चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम का नूर मुकम्मल हो चुका है। शहजादी आ गई हैं। अल्लाह ने फरमा दिया है कि ये फातिमा हैं, ये उनके बाबा हैं, ये उनके शौहर हैं, ये उनके बच्चे हैं। अब ये मंजिल वो थी जहां अल्लाह ने फरमाया कि आए मेरे हबीब अब कहो, मोहम्मद कह रहे हैं कुल हो वल्लाहु अहद, कुल हो वल्लाहु अहद। जैसे ये कहा जनाब मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम यलिद, इमाम हुसैन ने फरमाया वलम यूलद। अब जनाब फातिमा ज़हरा ने फरमाया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। ये मेयार जो बताया ये क्या है, यानी ये मेयार अपनी फजीलत के लिए नहीं बताया है, बल्कि अल्लाह की वहदानियत को पहचानवाने के लिए बताया है। अल्लाह और है, हम और हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या क्या निकाल ये वो ऐसा ना हो कि जो इन नूर को देखें, और जाहिर सी बात है कि जब थोड़ी सी फजीलत लोगों की निगाहों में, अली की फजीलत जब लोगों के सामने ऐसी जाहिर हुई तो बहुत से लोगों ने बढ़कर के खुदा कह दिया। ये फजीलत देखने के बाद जब एक ज़ात मुक़द्दसा के इन कमालात और फ़ज़ाइल को देख करके आमादा हो गए कि यही खुदा है, दलील देना शुरू की। दलील क्या दी? अल्लाह सोता नहीं है। ए अली, मैंने आपको रात में सोते हुए नहीं देखा। दिन में इबादतें करते हैं, रात में रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। अल्लाह कभी सोता नहीं है और मैंने आपको कभी सोता हुआ नहीं देखा। दूसरी दलील क्या पेश की? अल्लाह वो है जो इंसान को जिंदगी देता है, इंसान को मौत अता करता है। मौला, मैंने ये भी देखा कि आपने मुर्दे को जिंदा भी किया है, जिंदे को मुर्दा भी किया है। अब इस ऐसी बातों को दलील बना करके एक तबके ने अली को खुदा मान लिया। ये वही चीज थी कि अल्लाह ने अपने नूर को मुश्तक करके ये बताया, देखो ये तो वो हैं कि जब से हमारा नूर है तब से इनका भी नूर है, जब से हमारा वजूद है तब से इनका वजूद है। मगर याद रखो कि हमने इसीलिए हुजूर सरवर कायनात के ज़बान अक़दस से ये बतला दिया है कि अल्लाह जो है वो अहद है। हमारी मंजिल और है कि जब हमारा वजूद इस कायनात में आया है तो हम पैकरे बशर में आए हैं। नूर को एक पैकर में पिरोया गया। जैसे ये लाइट का तार हमारे सामने है, अब इसको हम जिस तरीके से चाहें उसको हम समेटें, उसको लपेटें, जो कुछ भी चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही तार जो ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये तार अगर नंगा हो, बिल्कुल बरहना हो, खाली तार हो, अब उसको छूने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि अगर हमने इसके साथ कोई गलत हरकत की तो हमारी जान भी ले सकता है। क्या कहना हुजूर? आपने देखा होगा शहर की लाइटें कुछ और होती हैं, लेकिन शहर से बाहर लाइटें कुछ और होती हैं, जो शहर से बहुत दूर जाती हैं। बड़े बड़े खंबे होते हैं और उन खंभों पर एक लाल किस्म की तख्ती होती है, उस पर दो हड्डियां बनी होती हैं, वो लगाई जाती हैं, सिर्फ हड्डियां। अरे क्या कहने, वो हड्डियां होती हैं क्या ये बताने के लिए, देखो अगर इससे छेड़छाड़ किए तो ऐसे ही हो जाओगे, ऐसे ही हो जाओगे। लिहाजा इससे छेड़छाड़ न करना। अब जिस तार पर कवर लगा हुआ है, हमारा बच्चा भी है, उसने उठाया गले में बांध लिया। क्या लफ्जियात का इंतखाब है, वाह वाह। हमने उठाया अपने गले में पहन लिया। पता चला कि इस नूर के हिफाजत करने के लिए इसके ऊपर एक कवर चढ़ाया गया है। चूंकि अल्लाह ने अहले बैत को ऐसे नूर अता किए थे कि ये अगर हम तक आते तो हम जलकर खाक हो जाते। अल्लाह ने इन्हें पैकरे बशर में बनाया, पैकरे बशरियत अता की है, और ये पैकरे बशरियत अता करके ताकि ये हमारी तबलीग भी कर सकें, हमारी हिदायत भी कर सकें, और ये बताएं कि देखो वो वाजिबुल वजूद और है, हम मुनकुल वजूद और हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये अज़मत है, ताकि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत को समझ सकें। कौन समझ सकता है? उस शहज़ादी आलमियान। कायनात में बेटी का रुतबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद रुतबा। आप देख लें, आप जानते हैं बेटी जब तक अपने बाप के घर में रहती है रहमत रहती है। बेटियां बाप के लिए रहमत होती हैं, और जब यही बेटियां शौहर के घर जाती हैं तो अपने शौहर के लिए निस्फ ईमान का दर्जा रखती हैं। जब माँ की मंजिल में पहुंचती हैं तो अपने औलाद के लिए कदमों तले जन्नत रखती हैं। जन्नत। यानी एक बेटी को अल्लाह ने 3 रुतबे अता किए हैं। जब तक ये अपने बाप के घर में है, जब तक ये बेटी बाप के लिए रहमत है। जब ये शौहर के घर पहुंची तो अपने शौहर के लिए निस्फ ईमान का दर्जा रखती है। जब ये माँ की मंजिलत में आ गई तो अपने औलाद के लिए कदमों तले जन्नत रखे हुए हैं। सलाम हो सिद्दीक़ा ताहिरा पर, रहमत उस बाप के लिए बनी जो कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है। शौहर उस जौजा उस शौहर के लिए बनी, निस्फ ईमान उस शौहर के लिए बनी जो कुल्ले ईमान है। जन्नत कदमों तले उस बच्चों के लिए रखा जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं। वाह 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 वाह। ये वो फजीलत है, ये वो मर्तबा है। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। ये अजमत कौन पहचान सकता है? और ये वजह थी कि जब अल्लाह ने इन्हें वो नूर अता किया, तो शायद मेरा दिल ये कहता है कि वही वजह से जो अल्लाह ने आपके हाथों में ये नूर अता किया, तो हुजूर ने नूर को अपने हाथों में लेकर के यही जुमला फरमाया था, फातिमतो उम्मे अबीहा, फातिमतो उम्मे अबीहा। ये अपने बाप की माँ है, इसलिए कि ये अदब, ये एहतराम, ये रुतबा कि अल्लाह ने मुझे बुलाया है इस नूर को लेने के लिए। तो शायद यही वजह थी कि जो हुजूर सरवर कायनात ने हदीस में फरमाया कि फातिमा अपने बाप की माँ। ये इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा शरफ किसे मिल सकता है? ये सिद्दीक़ा ताहिरा, ये बतूल अज़रा, इनकी अज़मत ये कौन बयान कर सकता है? बहुत बड़ी फजीलत है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैं अपने बयान को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।